मैं सूर्य नमस्कार के प्रभाव को एक-एक अंग आपका प्रभाव में महसूस करें उस प्रभाव को। श्वासों को सामान्य करें, गहरी लंबी श्वासों के द्वारा। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। सभी की श्वासें सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे नाव आसन का अभ्यास। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लेकर जाएं सिर के पीछे। बहुत जल्दी ना लेके जाएं। प्रभाव को महसूस भी करें अपने कंधों पर। बहुत बढ़िया नीतू जी। अब दें खिंचाव। नाभि को केंद्र मानकर शरीर को दो विपरीत भागों में खींचे। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और नीचे वाला भाग नीचे की ओर। लेटकर ताड़ासन। आपके शरीर की एक एक नस नाड़ी प्रभाव में दें खिंचाव। ढीला छोड़ें शरीर को। श्वास को सामान्य करें। पुनः श्वास भरें। एक बार फिर से खींचें। हाथों को ऊपर की ओर और पैरों को नीचे की ओर। ढीला छोड़ें शरीर को। अब पुनः श्वास भरें। मिले हुए एड़ी पंजे लेकर आए पहले 90 डिग्री पर। घुटने ना मुड़े हों। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल घुटने सीधे। पंजों को तान दें आसमान की ओर। अब प्रयास करें सर से पीछे ले जाने का। थोड़ा सा कमर को उठाएं। अभी हाथों को पीछे ही रखना है वापस। कमर को थोड़ा सा उठाने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा प्रयास। धीरे धीरे सक्षम हो पाएंगे आप। चलिए अब श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कानों से लगी रहें। धड़ वाले भाग को उठाएं और करें नाव आसन। हाथों को कमर के साथ ही लेकर आना है। भुजाएं कानों से ना हटें। रीढ़ केवल करें डोलन। प्रभावित कीजिए अपनी रीढ़ को। श्वासों के साथ जोड़कर करें क्रिया को। श्वास भरते हुए दोनों पैर पीछे, सर के पीछे लेकर जाने का प्रयास। और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं पंजों से आगे निकालने का प्रयास। जिन साधनों को कोई परेशानी है तो वो अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप अपनी जंघाओं को पकड़ लें, घुटनों को पकड़ लें। फिर थोड़ा सा रीढ़ को प्रभावित करें। रीढ़ की बहुत सुंदर सुखद मालिश एक एक गोटी प्रभाव में आपकी कीजिए। बहुत बढ़िया प्रमिला जी, बहुत बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। शरीर में पूरी तरह से गर्मी को लाएं। थोड़ा सा 2 बार और कीजिए, पर पूरी तरह से। थकना नहीं है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। चेहरे का रुख कैमरे की तरफ करके लेंगे दंडासन में विश्राम। दंडासन यानी आपके दोनों पैर दाएं बाएं बिल्कुल ढीले, कमर गर्दन सीधी। श्वासों को सामान्य करें। नाव आसन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो श्वासों को सामान्य करें। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा श्वासों को सामान्य करें। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। महसूस करें नाव आसन के प्रभाव को। पूरी तरह लचीला बनता हुआ आपका शरीर। अगर हमारी रीढ़ स्वस्थ
तो संपूर्ण शरीर स्वस्थ बनता है। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। श्वासों को सामान्य करें। श्वासें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कोण आसन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, शरीर से सटे हुए, कोहनियां शरीर से सटी रहें। रीढ़ को सीधा रखें। अब पंजों पर दबाव देते हुए, पंजों और हथेलियों पर दबाव देते हुए पंजों को ताने आसन की ओर, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाते जाएं ऊपर। पंजों को तान दे आसन की ओर, हथेलियों पर दबाव बनाएं और उठाएं मध्य भाग को ऊपर। कोण आसन। बहुत बढ़िया वीना गुप्ता जी, कीजिए प्रयास, बहुत अच्छा। गीता जैन जी बहुत बढ़िया। हर्ष कपूर जी, नीतू अग्रवाल, कुलजीत कौर, मुनिंदर लाल जी बहुत ही बढ़िया। प्रोमिला जी बहुत बढ़िया। सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से करने में सक्षम भी हैं। प्रयास के साथ हम उस आसन को पूर्णता से कर भी पा रहे हैं। कुछ क्षण रुकें। गर्दन को लटकाना नहीं है, गर्दन कंधों के साथ, कंधे आपके मजबूत बनते हैं, कलाइयां मजबूत बनती हैं। कुछ क्षण रुकें। जो साधक वापस आ गए हैं, एक बार फिर से प्रयास करें। एक बार जब हमारा आसन बनने लगता है तो हम रुकने में सक्षम हो पाते हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बहुत धीरे धीरे कमर को लेकर आए वापस आसन पर। अब दोनों हाथों को दाईं तरफ जमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन, पीछे से अंगूठे स्पर्श मात्र मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, उस खुले हुए स्थान में आपको बैठना है। आगे से दोनों घुटने मिले हुए और दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर। कमर गर्दन को सीधा रखें। महसूस करें कोण आसन के प्रभाव को। अभी आपने लिया कोण आसन, पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक प्रभाव में आती है कोण आसन के द्वारा। महसूस करें उस प्रभाव को। आप बैठे हुए हैं वज्रासन में, पाचन निष्कासन में सहायक। सुदृढ़ बनता है आपका पाचन तंत्र। श्वासों को सामान्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सुप्त वज्रासन। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी एड़ियों को खोलें। आगे से घुटनों को मिलाकर रखें, सिर्फ एड़ियों को खोलना है और उस खुले हुए स्थान में आपको बैठना है। सबसे पहले इस क्रिया को करें। सभी साधक बैठने में सक्षम, बहुत बढ़िया। बैठ गए सभी साधक। अब दोनों हाथों को लाएं अपने टखनों पर। दायां हाथ दाएं टखने पर, बायां हाथ बाएं टखने पर। श्वास भरें। धीरे धीरे पीछे कोहनियों का स्टैंड बनाएं और धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ते चले जाएं। सुप्त वज्र आसन, वज्र आसन में विश्राम, वज्र आसन में लेटना। पहले कोहनियों का स्टैंड बनाएं और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ जाएं। अब जो साधक हाथ छोड़कर अपने हाथों को गर्दन के नीचे ला सकते हैं तो गर्दन के नीचे लाएं और कुछ क्षण रुकें। कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, एक दिन अवश्य बनेगा। हार नहीं माननी बिल्कुल भी। बहुत आसान है, देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इस प्रकार से पहले दाईं कोहनी का स्टैंड बनाएं, फिर बाईं कोहनी का। बहुत बढ़िया वीना गुप्ता जी, वेरी गुड। आप अभी यहीं तक रुके, अगर नहीं कर पा रहे, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने हाथों को निकालें गर्दन के नीचे से, लेकर आए टखनों पर। कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए
आ जाएंगे वापस। गीता जैन जी बहुत बढ़िया, आपका तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तकरीबन सभी साथियों का बहुत अच्छा बना हुआ है। आ जाएंगे वापस, पीछे से एड़ियों को वापस मिलाएं, आ जाएं वज्रासन में। आपने प्रभावित किया अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ। यहां पर भी पहले श्वासों को सामान्य करें, श्वास भरें और खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, श्वास भरते वक्त महसूस करें अपने पेट को फूलता हुआ, और श्वास खाली होते वक्त नाभि का संकोचन महसूस भी करें साथ साथ। श्वास सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर करते हुए पीछे लेकर जाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, खींचे नीचे की ओर, दोनों हाथों को खींचे नीचे की ओर, कंधे आपके प्रभाव में, पूरी तरह से खिंचाव लाएं, प्रभाव में लाएं कंधे। श्वास भरें, अपने आप को ट्विस्ट करें दाईं तरफ, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएं आगे की ओर। अपने माथे को लेकर जाएं दाईं तरफ आसन पर। योग मुद्रा बहुत ही लाभकारी। बैलेंस को बनाकर रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। फिर से सीधा करें अपनी रीढ़ को, दोनों हाथों को खींचे नीचे की ओर। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आपके कंधों पर। पुनः श्वास भरें, कमर को घुमाएं बाईं तरफ, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएं बाईं ओर, बाईं तरफ आसन पर। यदि आसन पर संभव ना हो तो घुटने तक जाकर रुक जाएं। त्रिदोष नाशक योग मुद्रा का अभ्यास, तीनों दोष हमारे समाप्त होते हैं, वात पित्त कफ। कुछ क्षण रुकें, रुकना बहुत ही आवश्यक। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। एक बार फिर से खींचिए अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ। अब थोड़ा सा घुटनों को खोल लें आगे से। श्वास भरें, खींचे धड़ वाले भाग को ऊपर, हाथों को नीचे, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। झुकते जाएं, माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। बैलेंस अवश्य ही बनाकर रखें, बैलेंस ना बिगड़ने पाए। पृष्ठ भाग भी हमारा एड़ियों से ना उठे। अगर हमारा पृष्ठ भाग उठ जाएगा तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। कम झुके परंतु पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे। रुके कुछ क्षण। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, रीढ़ को सीधा करें। अभी हाथों की पकड़ को नहीं छोड़ना, खींच कर रखें। एक बार फिर से श्वास भरें, दाईं तरफ मुड़ें, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएं दाईं तरफ। माथे को दाईं तरफ घुटने या आसन पर लगाने का प्रयास करें। रुकें, सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। सीधा करें अपनी रीढ़ को, श्वास भरें, रीढ़ को मोड़ें इस बार बाईं तरफ, हल्का सा ट्विस्ट करें अपने शरीर को बाईं तरफ। श्वास भरकर खींचे ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकते जाएं बाईं तरफ।
घुटने या आसन पर माथे को लगाने का प्रयास करें। भुजाओं को खींच कर रखें, भुजाएं ढीली ना पड़े। बहुत ही बढ़िया। आपके कंधे प्रभाव में, नाभि प्रभाव में, रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब वज्रासन में बैठे हैं तो आपकी पिंडलियां भी प्रभाव में। उन्हें श्वास भरें, खींचे एक बार धड़ को ऊपर की ओर, दे पूरा खिंचाव और हाथों को खींचे नीचे की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएं आगे की ओर। माथा आसन पर लगाने का प्रयास। बहुत बढ़िया। कई साधकों का माथा हमारा आसन पर लग चुका है। हर्ष कपूर जी, बीना गुप्ता, गीता जैन जी, नीतू अग्रवाल जी, बहुत ही सुंदर। कुछ क्षण रुके। गुप्ता जी, अखिलेश जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। बैलेंस को बनाकर रखना है। हाथों को जब खींचेंगे पीछे की तरफ तो वापस आते जाएं। अब दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। विश्राम लेंगे। दाईं तरफ से शिथिलासन। दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बाईं टांग और बाईं भुजा मुड़ी हुई, कोहनी से मुड़ी हुई, हथेली हमारी चेहरे के सामने, दायां कान आसन पर, दोनों फेफड़े हमारे आसन पर हो। प्रयास करें शरीर इतना ढीला हो कि दोनों फेफड़े और दोनों कंधे हमारे आसन पर लग जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास को भरें, फेफड़ों को फुलाएं, कुछ क्षण रुकें और खाली करें। एक बार फिर से श्वास को भरें, पूरी तरह से फुलाएं अपने फेफड़ों को। श्वास खाली कर दें। एक बार फिर से कीजिए इसी क्रिया को। श्वास को भरें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही लाभकारी शिथिलासन दाईं तरफ से। श्वास को खाली कर। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे मेरु आकर्षण आसन। उसके लिए सभी लोग दाईं तरफ से करवट ले लें। दाईं तरफ करवट ले लें। दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा और दायां हाथ हमारा दाएं कान के नीचे। मेरु आकर्षण आसन। जिस प्रकार विष्णु जी की स्थिति होती है विश्राम में, वही स्थिति हमें बनानी है। हाँ जी। दायां हाथ हमारा, बायां हाथ हमारा दाईं जगह पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे, यानी बायां पैर हमारा ऊपर है, बाईं टांग को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं 90 डिग्री पर। हाथ धीरे धीरे खिसकता जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा टखने तक। कुछ क्षण रुके, आ जाए वापस। इसे हमें 10 बार करना है। तो पहली क्रिया हुई हमारी, अब 2, दूसरी बार उठाएं, पूरा सीधा करें। कोशिश करें आपकी टांग बिल्कुल सीधी हो जाए। वापस। तीसरी बार करें इसी क्रिया को। वापस। चौथी बार करें। वापस। हमारा हाथ धीरे धीरे खुद ब खुद खिसकता जाता है जैसे जैसे भाई टांग ऊपर जाती है। पांचवी बार श्वास भरते हुए टांग को ऊपर करना है।
प्रत्येक आसन में श्वासों का विशेष ध्यान रखें। कुछ क्षण रुके। अब अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ें, बिल्कुल सीधा कर दें अपनी टांग को। बहुत बढ़िया, सभी साधक बहुत तकरीबन अंगूठा पकड़ पा रहे हैं, टांग बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे हाथ की पकड़ को छोड़ें, पैर पैर के साथ। अभी हमने किया दाईं तरफ से, अब करवट को बदल लें। आ जाएं विपरीत ओर, यानी बाईं करवट। बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ इस बार हमारा ऊपर है, बायां हाथ कान के नीचे। सभी की स्थिति बन गई है। अब श्वास भरें, धीरे धीरे दाईं टांग को उठाते जाएं ऊपर, बिल्कुल सीधा, घुटना ना मुड़ा हो। हाथ सरकता जाएगा टखने तक। आ जाएं वापस। दूसरी बार करना है इसी क्रिया को। वापस। तीसरी बार कीजिए, श्वास भरते हुए टांग को उठाएं ऊपर, घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें। वापस। बहुत धीरे धीरे पैर पैर के साथ जाएगा। चौथी बार श्वास भरते हुए टांग को ऊपर की तरफ, हाथ टखने तक पहुंच जाए। वापस। एक बार और कीजिए, अंतिम आवृत्ति। श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधा कर दी टांग को। अब की बार अंगूठे को पकड़ लें अपने और घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम करेंगे पीठ के बल। अभी हम ले लिया मेरु आकर्षण, प्रभावित किया अपनी कमर को, रीढ़ को। शरीर को ढीला छोड़ दें। अभी आसन करना है गीता जी, अभी ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी एक आसन और करना है हमें। श्वासों को सामान्य कर लें। वैसे तो सभी की श्वासें सामान्य है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पवन मुक्त आसन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ बनाए दाईं टांग पर। उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, प्रयास करें कि आपकी कलाइयां तक मिल जाए। अब भरे हुए श्वास में घुटने से दबाव बनाए पेट पर, दें अधिक से अधिक दबाव, घुटने को लेकर आए अधिक से अधिक नजदीक। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं, नासिका को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। बैलेंस बनाकर रखें। कुछ क्षण रुकें। पवन मुक्त आसन, पेट की अपान वायु स्वतः ही बाहर चली जाती है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों की पकड़ छोड़ें, टांग को सीधा करें पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, दोनों पंजों को खींच कर रखें। जो पैर आपका आसन पर है उसका पंजा भी खींचा रहे और जो टांग मुड़ी हुई है उसका भी। श्वास भरकर दबाव दें घुटने से। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं, नासिका को लेकर जाएं घुटने की ओर। उठिए उठिए मनिंदर लाल जी, घुटने की तरफ लेकर जाइए धड़ नासिका को। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथों की पकड़ को छोड़ें पैर पैर के साथ।
बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। तो दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े एक साथ। अब दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। पहले कलाइयां मिलाने का प्रयास करें। सभी साधक प्रयास करें कि कलाइयां तक उनकी मिल जाएं। अब श्वास भरें और दोनों घुटनों को दबाएं पेट में। दे दबाव। भरी हुई श्वास में दे अधिक से अधिक दबाव। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाएं। दोनों घुटनों के मध्य नासिका को लेकर जाएं। नासिका लगाने का प्रयास करें घुटनों से। छोटे से छोटी आकृति बना दें अपने शरीर की, एक गठरी की भांति। पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं पवन मुक्त आसन के द्वारा, यानी जो गैस, अपान वायु, किसी भी तरह की जो परेशानी होती है, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अभी पकड़ को नहीं छोड़ना है, पकड़ कर रखिए, दोनों घुटनों को पकड़ कर रखें और करेंगे डोलन। जिस प्रकार नाव आसन में करते हैं हम, उसी प्रकार डोलन कीजिए। जब आगे की तरफ जाएं तो उठकर बैठ जाएं। घुटने पकड़कर हम बहुत आराम से कर पाते हैं इस क्रिया को। बिल्कुल सर्दी का मौसम, पूरी तरह से अपने शरीर को एक्टिव करें। कीजिए कीजिए प्रमिला जी, 2-3 बार और कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरी तरह से थका लीजिए, तभी तो विश्राम में आनंद आएगा। चलिए आ जाएं वापस। दोनों हाथों की पकड़ छोड़ दें। दोनों टांगों को सीधा कर दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। संपूर्ण शवासन। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, पैरों में कुछ दूरी, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां अध खुली, शरीर बिल्कुल ढीला। अपने शरीर के एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ दें। महसूस करें एक एक अंग के प्रभाव को, एक एक आसन के प्रभाव। प्रत्येक अंग आपका स्वस्थ बनता हुआ। प्रत्येक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। अपने मन की दृष्टि से एक एक अंग को देखें। कोई भी अंग आपकी दृष्टि से बिना देखा ना रहे। और ढीला छोड़। पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक, और सिर की चोटी से लेकर पैर के नख तक बिल्कुल हल्का आपका शरीर। महसूस करें इस हल्केपन को। सभी का शवासन इतनी अच्छी तरह बनाए कि बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं, बिल्कुल ढीला सभी का शरीर। देखने में बहुत आसान लगता है, परंतु करने में बहुत ही मुश्किल। अपने मन और शरीर को केंद्रित करना। धीरे धीरे हाथों पैरों में कंपन करें। हिलाएं हाथों पैरों को। दाईं करवट मुड़ें। कोहनी का सहारा लें और उठकर बैठ जाएं। व्यवस्थित कर लें अपने आप को।
बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए सभी लोग स्थिति बना लें। दोनों हाथ आगे की ओर। कमर अधिक से अधिक नीचे, गर्दन पीछे की तरफ। जिह्वा को बाहर निकालें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। सिंहासन का अभ्यास ले रहे हैं। श्वास भरें और गले से मधुर स्पंदन करें। 3 बार करें इस क्रिया को। मधुर गर्जन करें अपने गले से। प्रभाव में लाएं थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को। जिह्वा को पूरी तरह से खींचकर रखें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। अपने गले को सहलाएं ऊपर से नीचे। हाथ बहुत ठंडे होते हैं, रब भी कर सकते हैं। रब करके अपने गले को सहलाएं। अब सभी लोग हंसी का मन बना ले। उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सर को। आगे की क्रियाएं आदरणीय सर के अनुसार। हरिओम सर।